हेलो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनर्स में आज हम समझेंगे ईच और एवरी। दोनों का ही हिंदी में मीनिंग निकलता है प्रत्येक। ईच और एवरी में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, आपको बात ज़रूर समझ में आएगी। कुछ नियम मैंने लिए हैं, उन नियमों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला है आपका ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से किसी एक के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, दो या दो से अधिक में से किसी एक के लिए। जबकि एवरी का प्रयोग पूरे समूह के लिए, दो से अधिक अनिश्चित काल और अनिश्चित वस्तुओं के लिए होता है। सेकंड नंबर है आपका ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए अलग अलग चीज़ों के वितरण के लिए किया जाता है। अलग अलग वितरण के लिए किया जाता है, यानी जो सेंटेंस है जब इस तरह के आते हैं तो उसमें पर्सनली शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर शब्द इस तरह से रहते हैं, सेंटेंस आपका क्लियर रहता है। तो हमें जब अलग अलग चीज़ों के वितरण के लिए बात उसमें कही जा रही है तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। तीसरा है यदि खाली स्थान भरते समय खाली स्थान के बाद ऑफ दिया है तो ऑफ से पहले ईच का प्रयोग किया जाता है। ये खास बात बहुत ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये कंपटीशन वगैरह में बहुत काम में आती है। एवरी का प्रयोग एक ही कार्य व वस्तु के विभाजन के लिए किया जाता है। और यदि खाली स्थान के बाद वन दिया हुआ है तो वन से पहले एवरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑफ से पहले ईच का प्रयोग और वन से पहले एवरी का प्रयोग। अथवा बारंबारता के लिए, यानी बार बार होने वाले कामों के लिए हम क्या करते हैं, एवरी का प्रयोग करते हैं। जो खास बात ध्यान रखनी है आपको, ये ध्यान रखनी, ईच और एवरी से प्रारंभ वाक्य में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। बहुत कम ऐसा होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ईच और एवरी भरने को आए। अधिकतर इसमें वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स में भरने को आती है, क्योंकि वर्ब में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। तो अब हम समझेंगे एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस दिया हुआ है आपका, ईच बॉय वाज गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम। अब यहाँ पे ईच इसलिए आया क्योंकि जो एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट है, चाहे लाखों बच्चे बैठे हैं चाहे करोड़ों बैठे हैं, सभी को सर्टिफिकेट एक एक करके अलग अलग वितरण किया जाता है। तो जो हमारा दूसरा नियम था कि ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए अलग अलग चीज़ों के वितरण के लिए किया जाता है। तो सेंटेंस में ये अर्थ निकल रहा है कि चीज़ का वितरण अलग अलग प्रत्येक के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ईच। और चूंकि ईच से प्रारंभ है ये सेंटेंस, इसलिए वर्ब इसमें आएगी आपकी सिंगुलर वाज। क्योंकि यहाँ पे वर्ब भरने के लिए अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ईच के बाद नाउन भी आपकी क्या है, सिंगुलर है। इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका ईच ऑफ द सैटेलाइट हैज इट्स ओन ऑर्बिट। अभी मैंने अगला नियम बताया था आपको, तीसरा, कि ऑफ अगर दिया हुआ है खाली स्थान के बाद तो ऑफ से पहले हमें ईच भरना रहता है। नेक्स्ट है आपका द टीचर गेव रिमार्क्स टू ईच बॉय। फिर से यहाँ पे अलग अलग वाली बात आ गई, इसलिए यहाँ पे ईच शब्द का यूज हुआ। नेक्स्ट है आपका एवरी बुक इज ऑन द शेल्फ। यहाँ पे समूह के लिए शब्द आ रहा है, समूह के रूप में एवरी का यूज। एवरी वन ऑफ देम वाज प्रेजेंट। वन से पहले हमेशा एवरी का यूज करना है आपको, तो वन दिया होगा इसलिए यहाँ पे एवरी। एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स इज फिजिकली फिट। यहाँ पे सेंटेंस आगे लिखा हुआ है फिजिकली फिट, तो वन से पहले यहाँ पर फिर से एवरी। आई विजिट माई डॉक्टर एवरी 3 months। समय के लिए यहाँ पे एवरी का यूज किया जा रहा है प्रत्येक 3 माह बाद।
ही प्लेस फुटबॉल एवरी डे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये इस तरह से जो शब्द आते हैं समय सूचक, तो इनके लिए हम आमतौर पे एवरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एवरीबॉडी शब्द आता है, ईच बॉडी शब्द यूज नहीं करा करते हम। और नेक्स्ट है आपका एवरी स्टूडेंट हैज़ अ बुक ऑफ हिज ओन। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ टेकन हर। यहाँ पे ऑफ से पहले ईच। तो ये कुछ खास बातें मैंने जो आपको समझाई हैं, अगर आप उन्हें ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ईच और एवरी भरने में कन्फ्यूजन नहीं होगी। कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं ईच और एवरी के। आपको ईच और एवरी में से एक चीज़ भरना है इसमें। इट रेन्ड डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। जब रोज़ाना की बात आती है तो हम हमेशा समय के लिए एवरी का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा एवरी डे। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। मेरी छुट्टियों के दौरान रोज़ाना ही बारिश हुई। नेक्स्ट है आपका गेस्ट वॉच्ड एज द प्रेसिडेंट केम इन। जब प्रेसिडेंट आए तो प्रत्येक मेहमान ने उनकी तरफ देखा। तो प्रत्येक का मतलब यहाँ पे अलग अलग, सभी ने। तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो आएगा आपका ईच। ईच गेस्ट वॉच्ड एज द प्रेसिडेंट केम इन। नेक्स्ट है आपका वन दिया हुआ है। वन से पहले हमें हमेशा एवरी का यूज करना है। तो यहाँ पे आएगा एवरी वन डजंट रीड अ न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट है आपका जोसेफ इज अ रिलीजियस पर्सन, ही गोज टू चर्च एवरी संडे। प्रत्येक संडे को। समय सूचक शब्द तो एवरी। नेक्स्ट है आपका रश्मि गेट्स द ट्रेन एट 7:30 एवरी। फिर से समय के लिए एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। नेक्स्ट है आपका देयर वर कार्स पार्क्ड अलोंग एवरी। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब यहाँ पे सभी। देयर वर कार्स पार्क्ड एवरी स्ट्रीट इन द टाउन। यानी शहर की जितनी स्ट्रीट हैं लगभग सभी में कार पार्क मिलेंगी, दिख जाएंगी। तो यहाँ पे सभी शब्द आ रहा है, समूह के लिए आ रहा है, इसलिए एवरी। नेक्स्ट है आपका ईच आएगा यहाँ पे। ईच डे सीम्ड टू पास वेरी स्लोली। प्रत्येक दिन बड़ा धीमे गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है। रोजाना वाली बात नहीं है, यहाँ पे एक एक दिन की बात है, इसलिए यहाँ पे ईच आया। नेक्स्ट है आपका द पुलिस क्वेश्चनड ईच पर्सन इन द बिल्डिंग। पुलिस ने बिल्डिंग के प्रत्येक पर्सन से, प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ की। अब प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ की तो सभी से अलग अलग एक एक करके पूछताछ की जाएगी। और जब एक एक अलग अलग मीनिंग निकलता है तो वहाँ पे हम ईच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ ईच आएगा। नेक्स्ट है आपका एवरी। एवरी रूम ऑफ दिस होटल हैज अ कूलर। प्रत्येक कमरे में, यानी कि सभी कमरों में होटल के कूलर है। तो सभी यानी यहाँ पे समूह के लिए। और अगला है आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, यानी रोजाना। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जो मैंने कुछ खास बातें बताई, जैसे वन से पहले हमें एवरी का प्रयोग करना है, ऑफ से पहले हमें ईच का प्रयोग करना है, तो ये बातें आगे कंपटीशन वगैरह में बहुत काम आती हैं। तो आपको इनको ध्यान में रख करके याद करना है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा।